कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य पर वृंदावन कोतवाली में हुआ मुकदमा दर्ज। सीता माता को बताया था सुंदरी, इसी के कारण रावण ने हरण कर लिया था। सुंदर होना स्त्री का दोष है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के बिगड़े बोल, सुंदरता के कारण सीता माता का हरण हुआ और द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बेतुके बोल से लोगों के निशाने पर हैं। उन्होंने माता सीता और द्रौपदी के अति सुंदर को ही उनका अवगुण बता दिया। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। इस पर जनाक्रोश की बाढ़ आ गई है। कवि कुमार विश्वास ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की है। गौरतलब है कि दमोहा मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिरुद्धाचार्य का वृंदावन में आश्रम है। उनके लाखों भक्त हैं। पहले भी वो महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर समाज का विरोध झेल चुके हैं। अब उनका 25 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कथा के दौरान वे कह रहे हैं कि स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थीं। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थीं। इस वीडियो पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि यानी माता सीता के हरण दुशासन द्वारा यज्ञ सेनी के चीर हरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थीं। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि समस्या ये है कि तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं भी अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती हैं। यूपी में कावा गाने से चर्चित नेहा राठौर ने भी कथावाचक के बयान पर तीखी टिप्पणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट। आपको पता है स्त्री का जरा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सीता माता को लेकर के अपशब्द और हिंदू वास हुआ और इधर ट्वीट भी किया गया है, जिन्होंने कहा है मूर्खतापूर्ण है ये, जो कुमार विश्वास को कहना है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो वचन शास्त्र का है, अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। ये बात शास्त्रोक्त है, अति सर्वत्र वर्जित की बात है। ये शास्त्र का वचन है, वो अपनी जगह सत्य है। पर फिर भी किसी को किसी का हृदय आहत हुआ हो, किसी को दुख पहुंचा हो मेरी वाणी मेरे वचन से, तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अपराध सबसे होता है। परंतु मुझे लगता है कि जो मैंने कहा है वह बात अपराध नहीं है। फिर भी मैं उसको, यदि किसी मेरे माँ को, बहन को, बेटी को, भाई को कोई बुरा लगा हो मेरी बात, क्योंकि जब तक पूरी बात नहीं सुनी जाएगी, समझी जाएगी, तब तक उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और यदि पूरी बात सुनकर आप उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप उतना ही देख करके आप दुखी होते हैं तो मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी वाणी से यदि आपका दिल दुखा हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। हर बार विवादों की नाम लगातार चलता चला आ रहा है, तो इसका क्या कारण? ये विवाद नहीं है साहब। अब कोई तुलसीदास जी की चौपाई, ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई पर भी विवाद हुआ था। तो क्या तुलसीदास जी गलत लिख गए हैं? भाई, अब कोई उनके अर्थ का अनर्थ करे तो अनर्थ करने वालों की गलती है। तुलसीदास जी तो जो लिखे हैं बिल्कुल सत्य लिखे हैं। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध ने जो कहा है उस सब्जेक्ट में, उस संदर्भ में, वो समझाने के लिए वो बिल्कुल सही है। अब उसका ही आप गलत अर्थ कर लें तो वो गलत अर्थ करने वाले की गलती है, ना कि मेरी गलती।